नमस्कार। प्रतिदिन दैनिक अखबार संपादकीय आइडियो में आपका स्वागत है। अब हेडलाइन सुनिए। अब भारत अमेरिकी मदद के आसरे नहीं रह गया है। दैनिक भास्कर। अमेरिकी सहायता का सच। दैनिक जागरण। करदाताओं का भरोसा बढ़ाने वाली पहल। डॉक्टर सुरजीत सिंह। मुफ्त पर जोर। जनसत्ता। हास्य के नाम पर अनैतिक अनुदान। हिंदुस्तान। अब संपादकीय विस्तार से। अमेरिकी सहायता का सच। दैनिक जागरण। इसकी जांच आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है कि भारत में मतदान बढ़ाने के नाम पर अमेरिकी सहायता किसे मिले और उसका उपयोग कहां एवं कैसे हुआ। इसकी आवश्यकता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि पहले एलन मस्क ने इस पर आपत्ति जताते हुए उसे रोकने की घोषणा की। फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उसे भारत में सत्ता परिवर्तन के उद्देश्य से इस्तेमाल किए जाने का संदेह जताया और फिर ये भी कह दिया कि वह एक तरह की दलाली थी। यह कहकर उन्होंने बाइडेन प्रशासन और वित्तीय सहायता देने वाली सरकारी एजेंसी यूएसएड को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। एलन मस्क पहले ही इस एजेंसी को आपराधिक संगठन कह चुके हैं। हालांकि ट्रंप ने यह तो कहा कि मतदान बढ़ाने के नाम पर दी गई अमेरिकी सहायता के बारे में भारत को बताना होगा, लेकिन पता नहीं वह ऐसा करते हैं या नहीं। यह संदेह इसलिए क्योंकि कुछ भी कहकर सनसनी मचाना उनकी आदत है। इसे देखते हुए विदेश मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस मामले की जांच इस तरह हो कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। ऐसा इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि यूएसएड को मिली सहायता को लेकर परस्पर विरोधी दावे किए जा रहे हैं। निसंदेह समझा जाता है कि यूएसएड जैसी एजेंसियां निर्धनता निवारण, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, महिला सुविधाओं में बेहतरी आदि के लिए सरकारी एजेंसियों को सहायता दे, लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं कि गैर सरकारी संगठनों को पैसा बांटे, क्योंकि ऐसे अनेक संगठन अपने संदिग्ध इरादों के लिए जाने जाते हैं। करदाताओं का भरोसा बढ़ाने वाली पहल। डॉक्टर सुरजीत सिंह, लेखक, अर्थशास्त्री हैं। बहुप्रतीक्षित नए आयकर बिल 2025 में प्रत्यक्ष कर कानून को समेकित और तर्कसंगत बनाने के साथ साथ वैश्विक मानों के अनुरूप बनाने का प्रयास किया गया है। इस बिल में किसी अतिरिक्त कर की बात नहीं है, बल्कि मौजूदा कर कानूनों को सरल बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह बिल न सिर्फ करदाताओं की जटिलता को कम करेगा, बल्कि नौकरशाही के अनावश्यक बाधाओं को भी दूर करने में मदद करेगा। नए आयकर बिल को आधुनिक और सरल बनाने के लिए डिजिटल बनाने की दिशा में भी पहल की गई है, जिससे स्वचालन, डाटा विश्लेषण और प्रशासन में सुधार होने के साथ साथ कर दायरे के विस्तार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। इसलिए वेतन भत्ते, अनुमानित कराधान, कर भुगतान, कर कटौती, कर रिफंड आदि के प्राविधानों को आसान बनाने के लिए मौजूदा 52 अध्यायों में मुकाबले नए बिल में मात्र 23 अध्याय ही रह गए हैं। नए आयकर कानून के अमल में आने के बाद उपभोक्ता के खर्च और बचत दोनों को बढ़ावा मिलेगा। वास्तव में यह एक ऐतिहासिक सुधार है, जिसके द्वारा सरकार को टैक्स प्रणाली को सरल, पारदर्शी और व्यवसाय अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। यदि यह सही तरीके से लागू होता है तो यह व्यापार जगत और करदाताओं के लिए फायदेमंद होने और 2047 तक विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने की दिशा में मददगार होगा। मुफ्त पर जोर। जनसत्ता। सरकारों को शायद अब इस बात की चिंता बिल्कुल नहीं रहेगी है कि मुफ्त की योजना चलाने से खजाने पर पड़ने वाले बोझ की भरपाई कहां से हो पाएगी। इसे लेकर सर्वोच्च न्यायालय भी नसीहत दे चुका है और उनके अर्थ विशेषज्ञ समाधान करते रहे हैं, पर हर सरकार चुनावी समीकरण को ध्यान में रखते हुए न केवल पहले से चल रही मुफ्त की योजनाओं को जारी रखने का प्रयास करती है, बल्कि कुछ नई योजनाएं भी घोषित करती देखी जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार का इस वर्ष का बजट इसका ताजा उदाहरण है। यहाँ पहले से विद्यार्थियों, खासकर छात्राओं को मुफ्त लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फोन आदि बांटने की योजना चल रही है। इस बजट में मेधावी छात्रों को मुफ्त स्कूटी बांटने के लिए 400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 8,08,736 करोड़ रुपए के इस बजट में पिछले वर्ष की तुलना में 9.8% अधिक धन का प्रावधान किया गया है, मगर बजट का काफी बड़ा हिस्सा मथुरा, वृंदावन और मिर्जापुर जैसे जगहों पर धार्मिक गलियारों के बीच मंदिरों के जीर्णोद्धार, पुनरुद्धार और द्रुतगामी मार्गों के लिए आवंटित किया गया है। इसके अलावा पहले से चल रही लखपति दीदी जैसी योजनाओं का दायरा और बढ़ाने के लिए बड़ी राशि आवंटित की गई है। हास्य के नाम पर। पिछले कुछ वर्षों में इंटरनेट के विस्तार के साथ ओटीटी मंचों पर भी हास्य कार्यक्रमों के नाम पर जिस तरह फूहड़ और अश्लील सामग्री परोसी जाने लगी है, वह कई बार मानसिक विकृति से भरी होती है। हाल ही में एक ओटीटी मंच पर एक कथित हास्य कलाकार ने कार्यक्रम में जैसी बातचीत सामने आई, उसे किसी भी लिहाज से स्वस्थ मनोरंजन नहीं माना जा सकता। विडंबना है कि ऐसे कार्यक्रम के दर्शकों भी बिना किसी हिजक के कुंठाओं के प्रदर्शन में शामिल होते हैं। हालांकि समाज का एक बड़ा हिस्सा आज भी हास्य के नाम पर अश्लीलता को
मानवीय गरिमा के विरुद्ध मानता है और स्वाभाविक ही इस मामले पर व्यापक आपत्ति उभरी। सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित कथित कलाकार के प्रति नाराजगी जाहिर की। अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस मसले पर सख्त रुख अपनाते हुए ओटीटी मंचों पर आचार संहिता और कानून का पालन करने के निर्देश दिए हैं। अश्लील सामग्री का प्रकाशन एक दंडनीय अपराध है। मंत्रालय के नोटिस में कहा गया है कि ओटीटी मंचों पर किसी भी सामग्री के प्रदर्शन में लागू कानूनों के विभिन्न प्रावधानों और आईटी नियम 2021 के तहत कोड ऑफ एथिक्स का ध्यान रखा जाए। हास्य और मनोरंजन सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन अगर इसकी वजह से लोगों के सोचने समझने की प्रक्रिया विकृत होती है एवं कुंठाओं की एक नई दुनिया बनती है तो वह किसी भी समाज के लिए नुकसानदेह है। दरअसल सामाजिक व्यवहार और इसके बारे में आम धारणा का विकास लोगों के सोचने समझने के तरीके और उसकी अभिव्यक्तियों के सहारे होता है। ऐसे में अगर कुछ विशेष सुविधाओं में जीने वाले लोग अपनी सार्वजनिक अभिव्यक्तियों में हास्य के नाम पर एक अश्लीलता का बेहिचक प्रदर्शन करते हैं तो निश्चित रूप से यह एक प्रतिगामी रवैया है। सवाल है कि महज हास्य के तर्क पर क्या किसी ऐसी प्रवृत्ति की इजाजत दी जानी चाहिए जो न केवल लोगों के भीतर कुंठा भरने का जरिया बनती है बल्कि उसी वजह से महिलाओं के खिलाफ आपराधिक वृत्ति का भी प्रसार होता है। अनैतिक अनुदान। हिंदुस्तान। अमेरिकी अनुदान संबंधी विवाद में नित नए तथ्य जुड़ते जा रहे हैं और इसमें चर्चा और संदेह की बहुत गुंजाइश है। भारत में ताजा विवाद डोनाल्ड ट्रंप के नए उद्धार से उठ खड़ा हुआ है। राष्ट्रपति ट्रंप का यह आरोप वाकई बहुत गंभीर है कि अमेरिकी सहायता राशि का इस्तेमाल भारत की चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप के लिए किया जा रहा था। जाहिर है ट्रंप के बयान पर भारतीय विदेश मंत्रालय को भी प्रतिक्रिया देनी पड़ी है। विदेश मंत्रालय ने इसे उचित ही चिंताजनक बताया है। पहले यह सूचना आई थी कि अमेरिकी अनुदान पर उपयोग भारत में मतदान बढ़ाने के लिए किया गया था, पर ट्रंप ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए सीधे इशारा कर दिया है कि भारत में किसी और को निर्वाचित कराने के लिए यह पैसा खर्च किया गया था और $21 मिलियन यानी भारतीय मुद्रा में 18 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी इस बात को बहुत परेशान करने वाली सूचना माना है। इससे भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप के बारे में भी चिंताएं बढ़ी हैं। वास्तव में यह बदलता अमेरिका और उसके ताजा करतबों पर त्वरित टिप्पणी का विशेष महत्व नहीं है। वह अपनी ही पुरानी स्वाहा सच्चाइयों को सामने लाकर राजनीति तो कर रहा है, पर इसमें उसका दूरगामी अहित ही है। अब अमेरिका से किसी भी तरह की मदद लेने के लिए दुनिया में लोगों, सियासी दलों और सरकारों को सोचना पड़ेगा। राजनीति पैसे से पैदा आनंद का खेल मात्र नहीं है, यह वास्तव में जनसेवा और जरूरतमंदों की चिंता का क्षेत्र है। अगर अमेरिका द्वारा की जा रही विश्व स्वेच्छा पहले अनैतिक थी तो क्या गारंटी है कि अब आने वाले समय में नैतिक हो जाएगी। ट्रंप भी भारत में आई अनुदान राशि को एक निष्पक्ष योजना मानते हैं और यह बात सभी को व्यापक रूप से समझ में आनी चाहिए। हमारे लिए साफ संदेश है कि अपने देश में सियासी चंदे की पारदर्शिता को और बढ़ाना पड़ेगा ताकि भारतीय लोकतंत्र की शुचिता पर भी उंगली न उठने पाए। धन्यवाद।